नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पूर्व यानी 2025-26 के बजट पेश करने से पूर्व उन्होंने एक बैठक रखा 6 जनवरी को, जिसमें कि उन्होंने बड़े बड़े अर्थशास्त्री के अलावे ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उन संगठन के लीडरों को भी आमंत्रित किया ताकि उनसे सुझाव लिया जा सके, और उन्होंने सुझाव भी मांगा। बजट से पूर्व उन लोगों का सुझाव मांगा है, जिसमें ट्रेड यूनियन के द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी बहुत बड़ा सुझाव दिया गया है। और उसके बाद अब देखना है कि निर्मला सीतारमण जी इस पर क्या एक्शन लेती है। तो चलिए हम बताते हैं कि ट्रेड यूनियन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए क्या डिमांड भेजा है और उस डिमांड से आंगनबाड़ी बहनें हमारी कितनी लाभान्वित होगी। तो चलिए उनका हम बजट पूर्व जो डिमांड गया है आंगनबाड़ी का उसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या डिमांड गया है आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ट्रेड यूनियन के माध्यम से, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आमंत्रित किया गया था। उन लोगों ने क्या वहां राय दिया है अपना। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक 6 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अलावा सभी संघों के अर्थशास्त्री, ट्रेड यूनियन और शिक्षा स्वास्थ्य के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 को तैयार करते समय उनकी सुझावों को सावधानी पूर्वक जांच की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय बजट जो है 2025-26 वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और उसी पर सुझाव के लिए 6 जनवरी को ये बैठक रखी गई है। चलिए हम बात करते हैं आंगनबाड़ी की, क्योंकि हमें तो आंगनबाड़ी से संबंधित जानकारी चाहिए है। इसलिए चलते हैं हम कि क्या सुझाव गया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो आशा आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्करों को किसी भी श्रेणी का कर्मचारी की मान्यता प्राप्त नहीं है। ये वर्कर अधिकांश महिलाएं हैं, इसलिए इन्हें कर्मचारी की श्रेणी में लाई जानी चाहिए। और साथ ही इनको ESIC, ध्यान से सुनिएगा कि ESIC क्या है कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ। तो ये आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिल चुका है। इन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में 2 तरह के बीमा हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्हें आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। EPFO की जो के तहत कवरेज प्रदान किया जाना है। तो EPFO का मतलब है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि यह एक सरकारी संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के लिए काम करती है। तो इसका लाभ यानी कि हमें जो ग्रेच्युइटी हो या फिर पेंशन हो, इसकी लाभ के लिए EPFO के तहत कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए। और गुजरात दूसरा चीज है कि इन्होंने जो अपना मार्गदर्शन दिया है, सुझाव प्रस्तुत किया है, उसमें कहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों को वेतन और सैलरी दी जानी चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जी को ये आदेश गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा भी दिया गया है केंद्र सरकार को। और ये इस बार जो है वित्त मंत्री जी ने जो बैठक रखा जिसमें सुझाव मांगा है,
तो सुझाव और मार्गदर्शन में भी आंगनबाड़ी से वर्करों को वेतन या सैलरी दी जानी चाहिए की बात कही गई है। आयकर छूट को बढ़ाकर ये सब हमारे लिए नहीं है, बाकी सब निजी कर्मचारी के लिए है या किन्हीं और के लिए, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी सुझाव दिया गया है। अब देखना यह है कि 2025-26 का जो बजट पेश होगा, क्या उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कुछ है या फिर इस बार आंगनबाड़ी बहनें हमारी खाली हाथ रह जाएगी।